आज का हमारा शीर्षक है सौर धर्म। मानव सभ्यता का इतिहास साक्षी है कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां सूर्य को पूजा न गया हो। मितनी हो, हित्ती हो, मिस्र के राजा हो, सबके लिए सूर्य पूजा का सामान्य स्रोत अगर देखा जाए तो मतलब सूर्य पूजा करते थे। और सामान्य स्रोत देखा जाए तो भारत में भी इसकी पूजा प्राचीन काल से चली आ रही थी। ऋग्वेद की ऋचाओं में सूर्य के विषय में जो कुछ भी दर्ज है, दूसरी सभ्यताओं में भी कुछ वैसा ही है। अंतर है तो बस नाम का। सूर्य के लिए लैटिन में सो, ग्रीस में हेलियोस, मिस्र में रा या आमुन रा, होरूस इत्यादि कहा गया है। सिकंदर के अभियानों के बाद सीरिया में सूर्य पूजा पनपी और पड़ोस में ईरानी साम्राज्य था। यहाँ पर सूर्य को मित्र या मित्र के नाम से संबोधित किया जाता था और यहीं से यह उपासना ईरान से रोम तक पहुंची। अनेक रोमन शासक मिथ्रादतेश का उपनाम धारण करते थे या उपाधि धारण करते थे और मित्र की पूजा करने के लिए मंदिर बनाए गए थे। मिस्र में राजा देवता के प्रत्यक्ष रूप में माने जाते थे और सूर्य देवता रॉ अनेक स्थानों पर सृष्टिकर्ता माना गया। ठीक है ना, तो इसको हम आमुन रा लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आमुन रा। ठीक है। सूर्य की उपासना ऋग्वैदिक युग से ही होती आ रही है, जिनका ऋग्वैदिक नाम सविता भी है। ऋग्वैदिक काल में वे जगत के चराचर जीवों की आत्मा है। वे 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं, जगत को प्रकाशित करते हैं, प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं और कालांतर में देश भर में उनकी पूजा प्रारंभ हुई। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो हम प्रागैतिहासिक काल में देखें तो प्री हिस्ट्री के टाइम में यानी प्रागैतिहासिक काल में उस समय आइस एज का समय था। गुंज मंडल ऋष उर्म 4 हिमायन दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी दशा में ऐसे ठंडे समय में सूर्य की महत्ता और बढ़ गई होगी। ठीक है, तो ऐसा लगता है पहली बार प्रकृति में मानव जो है उस सूर्य से साक्षात्कार हुआ जब उसे ठंडी में वह गर्मी का एहसास दिलाता होगा। अब अगर हम बात करें कुषाण काल में तो सूर्य की मूर्तियां भी बननी शुरू होगी। ऐसी एक मूर्ति मथुरा के संग्रहालय में जिसकी बनावट साज सज्जा पूरी तरह से मध्य एशियाई है। कालिदास ने रघुवंशम में सूर्य की उपासना का वर्णन किया है। थोड़ा सा जल्दबाजी में सब गड़बड़ हुआ है। उपासना का वर्णन किया है। उन्होंने सूर्य के 7 अश्वों का उल्लेख किया। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल में रेशम बुनकरों के संघ ने मंदसौर के निकट दसपुर में एक सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तत्कालीन युग की सूर्य की अनेक मूर्तियां मिली हैं जो मथुरा संग्रहालय में है। होड़ शासक तोरमाड़ और मेहर कुल सूर्य की पूजा करते थे। थानेश्वर के राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन जैसे शासक सूर्योपासक थे। अभिलेखों में मुल्तान के जिस सूर्य मंदिर का उल्लेख किया गया है उसके विषय में अलबरनी कहता है, ठीक है ना, अलबरनी कहता है कि सूर्य का वो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी जो आदित्य कहलाती थी। वो लकड़ी की थी और लाल चमड़े से ढकी हुई थी। कहा जाता है कि वो सतयुग में बनी थी। मुल्तान के सूर्य मंदिर का विवरण स्कंद पुराण में भी मिलता है। अब देखिए, सबसे प्राचीनतम उल्लेख के बारे में बात करें तो ऋग्वेद की 10 सूक्तों में सूर्य की स्तुति की गई। सूर्य को मित्र, वरुण, अग्नि का नेत्र माना गया है। उसे चर अचर का रक्षक, मनुष्यों के सत असत कर्मों का दृष्टा एवं ज्योतियों में सर्वोत्तम ज्योति कहा गया है। एक स्थान पर सूर्य को विराट पुरुष के नेत्रों से आविर्भूत माना गया है कि वहाँ से पैदा हुआ है और सूर्य को दीर्घदर्शी विश्व दृष्टा बनाकर मानव जगत के कार्यों का निरीक्षण करने वाला भी स्वीकार किया गया है। सावित्री, मित्र, विष्णु, विवस्वत, पूषण और भग को सूर्य का पर्याय मानते हुए इनके लिए समान विशेषणों का प्रयोग हुआ है। और सूर्य रथ को एतस यानी 7 हरित अश्व का बताया गया है। ध्यातव्य है कि सूर्य के 7 अश्व की अवधारणा से आगे जाकर सप्ताह के 7 दिवस बने और ऋग्वेद के 10वें मंडल से उसे सब लोगों का पालन करने वाला माना गया है। अगर इनके अन्य नामों की बात करें तो इन्हें सूर्य, वीर, नारायण, तपेंद्र, भास्कर, दिवाकर, हिरण्यगर्भ, खगेश,
मित्र, ओंकार, सूरज, दिनेश, आदित्य, दिनकर, रवि, भानु, प्रभाकर, विष्णु इत्यादि। निवास स्थान की बात करें तो इनका स्थान सूर्यलोक है। इनका मंत्र है ओम सूर्य नारायणाय नमः। सूर्यदेव को मूल मंत्र है ओम सूर्याय नमः, और इसका एक मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, और सूर्य का गायत्री मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। और इसके अलावा एक और मंत्र है जो सविता को समर्पित है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये विश्वामित्र तीसरे मंडल के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं उसमें, तो तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वह वंश किसको समर्पित है? विश्वामित्र को। तो उसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अस्त्र की बात करते हैं सूर्य, सूर्यास्त्र, सुदर्शन चक्र, गदा, कमल, शंख और त्रिशूल। तो यहाँ सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र इसलिए कि विष्णु भी उनका एक रूप माने जाते हैं। दिवस क्या है इनका? रविवार। जीवन साथी कौन है? संध्या और छाया। माता पिता कौन है? पिता हैं कश्यप और माँ हैं अदिति। भाई बहन के बारे में बात करें तो इंद्र बड़े भाई हैं, धाता छोटे भाई हैं, पूषा छोटे भाई हैं, अर्यमा छोटे भाई हैं, त्वष्ट, भग, अंशुमान, मित्र, वरुण, पर्जन्य, वामन, ये सब क्या है? उनके छोटे भाई हैं। संतान में देखें तो इनके संतान है वैवस्वत, मनु, यमराज, यमुना, अश्विनी, कुमार, रेवंत, शनि, तप्ती, सावर्णी मनु, सुग्रीव, कर्ण और भद्रा। इनको जो है सूर्य की संतान माना जाता है। सवारी देखा जाए तो सप्ताश्वों द्वारा खींचा जाने वाला जो रथ है, और उसका सारथी कौन है? अरुण, यानी गरुण का भाई अरुण। त्योहार देखा जाए तो सूर्य से संबंधित प्रमुख त्योहारों में छठ महापर्व और मकर संक्रांति का उल्लेख किया जा सकता है। अगर वैदिक काल में सूर्य की व्याख्या देखें तो सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य है। सूर्य से ही पृथ्वी को जीवन है, यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आज आर्य जो थे सूर्य को ही सारी जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ सर्व प्रेरक, यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से वह सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने तो चक्षु सूर्यो अजायतः या चक्षु सूर्यो जायतः कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र बताया है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित करके उनका ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। वहीं अगर बात करें ब्रह्मवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा का स्वरूप माना है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परख ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण बताया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा और ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद के श्रुतियों के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि और उसका पालन सूर्य ही करते हैं और सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतर्यात्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल में भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्य उपासना मंत्रों से होती थी, बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा और मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। अनेक पुराणों में आख्यान भी मिलता है, ऋषि दुर्वासा के हिसाब से कुष्ठ रोगग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र शाम ने सूर्य की आराधना करके इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। तो भगवान सूर्य के प्रभाव से कुष्ठ रोग की मुक्ति होती है। प्राचीन काल में भगवान सूर्य के अनेक मंदिर भारत में बने हुए थे। उनमें आज तो कुछ विश्व प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य में ही नहीं आयुर्वेद, ज्योतिष और हस्तरेखा में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। अथर्वशीर्ष उपनिषद में सूर्य को ही ब्रह्म का एक रूप माना गया है और उनको भी इष्ट देव मान करके पूजने वाले को ब्रह्म का साक्षात्कार होने का, है ना, आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसका कल्याण होता है। तो पंचदेवों में भी इनका अपना विशेष महत्व है। अब हम जन्म की कथा कहें। एक समय की बात है कि दैत्यों देवताओं में बहुत दुश्मनी बढ़ गई थी। दैत्यों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लगे। देवराज इंद्र ने यह बात अपनी माता अदिति को बताई तो अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो अदिति ने उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में पैदा हो जाइए। सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार अदिति और उनके पति प्रजापति कश्यप में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। माता अदिति उस समय गर्भवती थी। प्रजापति कश्यप ने उनके गर्भ में पल रहे बालक को मृत कह दिया। तभी उसी समय अदिति गर्भ से एक तेज पुंज निकला और भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों इस तेज पुंज का प्रतिदिन समय आने पर इस तेज पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा और आपके दुखों को दूर करेगा। अदिति और प्रजापति कश्यप ने उस तेज पुंज का पूजन प्रतिदिन किया और उस तेज पुंज से एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रजापति कश्यप ने अपने उस पुत्र को विवस्वान नाम दिया और देवासुर संग्राम में विवस्वान ने सभी दैत्य क्या हैं उनके तेज को देखकर भाग खड़े हुए। और भगवान सूर्य के परिवार की विस्तृत कथा भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और शाम पुराण में वर्णित है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित रहा था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूप सूक्ष्म रूप था। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है, और ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि का उत्पत्ति, पालन, संहार का कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेट कर स्वल्प तेज को धारण किया। वैदिक पौराणिक व्याख्यानों के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मस्वरूप हैं और यही संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण हैं। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। वैदिक सूक्तों, पुराणों, आगम आदि ग्रंथों में भगवान सूर्य की नित्य आराधना का निर्देश है। मंत्र महोदधि तथा विद्यारणों में भगवान सूर्य के 2 प्रकार के मंत्र मिलते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय ओम तथा ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्री ह्रीं मह्य लक्ष्मी प्रेक्षहे। ठीक है ना। अगर सूर्यदेव का स्वरूप अगर देखें तो उनके मुताबिक चक्र, शक्ति, पाश, अंकुश सूर्य देवता के प्रधान आयुध है। सूर्य के अधिदेवता शिव हैं, प्रत्यधिदेवता अग्नि है। सूर्यदेव की 2 भुजाएं हैं, कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। सूर्य की 3 आंखें, उनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित रहते हैं। उनकी कांति कमल की भीतरी भाग सी है। वे 7 घोड़ों पर 7 रस्सियों से जुड़े रथ पर आरूढ़ रहते हैं। ये 7 घोड़े 7 रंगों और 7 दिनों का प्रतीक है। सूर्य देवता के एक नाम सविता भी है और सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। रत्न माणिक्य है। सूर्य की प्रिय वस्तु सवत्सा गाय, गुड़, तांबा, ठीक है ना, सोना, लाल वस्त्र आदि हैं। सूर्य की धातु सोना या तांबा है। सूर्य का जप जो है संख्या 7000 मानी जाती है। अब सौर संप्रदाय की बात करें, इनको मानने वाले लोगों की, तो यह एक हिंदू संप्रदाय था जो गुप्त काल तक मध्यकाल में संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसके सदस्य सूर्य की उपासना करते थे और उन्हें ही सर्वोच्च देवता मानते थे। तो सूर्य की पूजा भारतीयों द्वारा वैदिक काल से की जाती है, जिसका उद्देश्य पापों से मुक्ति पाना और आशीर्वाद पाना है। मान्यता, सौर संप्रदाय के अनुयायी अन्य संप्रदाय की भांति सूर्यदेव को ही सर्वोच्च देवता स्वीकार करते हैं। विश्वास किया जाता है मुक्ति पाने के लिए उदीयमान और अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य के चिन्ह जैसे मस्तक पर गोलाकार लाल तिलक धारण करना चाहिए और सूर्यदेव की स्तुति की जानी चाहिए। अगर प्राचीन तथ्यों की बात करें कुछ, तो सौर संप्रदाय का ईरानी मित्र संप्रदाय से 1ली शताब्दी जितना पुराना संबंध इससे गठ होता है। मिस्र में ने अमुंद्रा, मेसोपोटामिया में समस, यूनान में हेलियोस के नाम से पूजित थे। और भारतीय मंदिरों में सूर्य का विशिष्ट उत्तर भारतीय वेशभूषा दर्शाया गया, जैसे जूते और कमर के आसपास करधनी। मग लोग जो मग लोग थे सूर्य देवता के विशिष्ट पुरोहित होते थे, जो कि ईरानी थे, जो हिंदू जाति संरचना में ब्राह्मण माने जाते थे। आज मालवा के जो मालवी लोग हैं वो भी मग से ही उत्पन्न माने जाते हैं। मुल्तान में निर्मित मंदिर जो चंद्रभागा नदी, चिनाब नदी है, तो वहाँ पर एक सूर्य मंदिर बना है और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत में सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों की सूची जो है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था, गंगनरेश है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मारतंड सूर्य मंदिर ये ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनवाया। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड, सूर्यनार कोविल तमिलनाडु, बालाजी सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश, रणकपुर सूर्य मंदिर राजस्थान और कोणार्क तो मैंने बता ही दिया है। अब सूर्यदेव की पूजा और महत्व क्या है। सूर्यदेव की पूजा करना बहुत आसान है। वह एक साधारण नमस्कार से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग उन्हें जल अर्पित करते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है।
रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा का दिन माना जाता है। मान्यता है कि रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य देव के नाम से उपवास कर उनकी आराधना करने से उपासक की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। आदिकाल से सूर्य की पूजा उपासना का प्रचलन है, इसलिए सूर्य को आदिदेव के नाम से जाना जाता है। रोज सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने को बहुत ही पावन कार्य बताया गया। कथाओं में कहा गया कि सूर्य उपासना से इंसान बलिष्ठ होता है, उसमें सूर्य सत्य जाता है। खासकर रविवार के दिन व्रत रखना और नियम पूर्वक सूर्य की पूजा करना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। सूर्य की उपासना रविवार को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त करने की मान्यता है। रविवार और अन्य दिन भी सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल फूल, अक्षत, चंदन इत्यादि डालकर पवित्रता के साथ सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। साथ ही अर्घ्य देते समय ओम ऐ ही सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपई माँ भक्त्या गृहणार्ध्य दिवाकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः अर्घ्यम समर्पयामि का जाप करना चाहिए। नियमित सूर्य पूजा करने से मनुष्य निडर और बलशाली बनता है। सूर्य पूजा से मनुष्य के बुरे विचारों जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ और कपट का नाश होता है। भगवान सूर्य की उपासना करने से कठिन कार्य में सफलता मिलती है और आत्मबल में वृद्धि होती है और भगवान सूर्य सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो आप सभी को भगवान सूर्य की कृपा हो। इस तरीके से ये भी हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब बचा है केवल गणपति धर्म और स्मार्त संप्रदाय का जरूरत पड़ेगा तो उसको पढ़ा देंगे स्मार्त धर्म, ठीक है ना। ओके, सभी को आशीर्वाद।